हाँ जी दिलभरोज, बात कुछ ऐसी है कि घर जैसी है। Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but Hey guys, this is Yatharth. Continue watching Yatharth Talks. Thank you so much for being here. It's 5 a.m. और 10 o'clock की मेरी फ़्लाइट है। पैकिंग सारी हो चुकी है, जाना है अभी 1 घंटे में एयरपोर्ट के लिए मैं निकलूँगा। नेक पिलो मैंने पहले ही लगा लिया है, फुल रेडी हूँ मैं। और 1 साल से ज़्यादा हो गया एंड आफ्टर मोर देन 1 year आई एम गोइंग होम। तो अजीब सी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कुछ भी। बटरफ्लाइज भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, नर्वसनेस भी हो रही है। और यहाँ से जाना भी है बहुत अलग सा लग रहा है, क्योंकि गौर फरमाइएगा, मीलों दूर एक अनजाना शहर बसता है। वाह वाह, मीलों दूर एक अनजाना शहर बसता है, घर से दूर अब वही घर लगता है। मगर इस चीज़ पर और गौर फरमाइएगा, मेरा दिल जहाँ खुल के हंसता है, मैं आज उस घर पे जा रहा हूँ। कुछ बन ही नहीं राइम, बट फीलिंग समझ जाओ। घर जा रहा हूँ, होम कमिंग। tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to. थक गया यार, बहुत ज़्यादा काम था। बट मुझे 2 अपडेट्स आप लोगों को देने हैं। पहला अपडेट ये है कि मेरा चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया, तो आई एम गुड टू फ्लाई। और चेक इन के टाइम क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो पासपोर्ट है वो देखा था, प्लस मैंने कोविड टेस्ट पहले करवा लिया था। उसका व्लॉग अलग आएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होएगी, तो अभी उसकी बात नहीं करते। तो मेरा नेगेटिव आया था, ये भी बता देता हूँ, तो आई एम गुड टू फ्लाई। सेकेंड चीज़ जो थी वो सिक्योरिटी चेक इन हुआ था, वो हो गया, वेरी गुड, ऑल डन। और जो सेकेंड अपडेट है वो ये है कि आपका ये जो प्यारा सा ब्लॉगर है, ये रात को ऐसी मुद्रा में सोए हैं कि गर्दन च चुक पै गई है, और हुण चुक किवें निकाल लूँ मैनू समझ नहीं आता। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। बट अब कुछ कर नहीं सकते। और सुबह जो नेक पिलो पहना होता तभी पहना हुआ था, और सारे टाइम भी पहन कर रखा है। वियर्ड है बट ठीक है। प्लस एक और चीज़, आप लोगों ने कभी 600 रुपये का पानी पिया? पी के देख लेना, बहुत When she moves the chair to look out at her view, but a shop was built right across the street, and it stands by the sunrise he used to be in the. प्लस आप में से कितने लोगों को सुबह की फ़्लाइट्स अच्छी लगती है? मतलब मेरी तो बेहोशी से बुरी हालत हो जाती है। मुझे नहीं पता लोग सुबह फ्लाई कैसे कर लेते हैं। इट्स सो फ्रीकिंग अननोइंग। और जितनी बार भी मैं लाइफ में ये सोचता हूँ ना कि मैं सुबह की फ़्लाइट्स नहीं लूँगा, उतनी बार ही मुझे सुबह की फ़्लाइट्स मिलती हैं। आई डोंट नो व्हाई। मतलब मेरे फेस पे बहुत गंदे एक्सप्रेशंस है इस टाइम पे, बट मास्क सब छुपा लेता है। Sunrise he used to be in the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Also, just a small heads up, my flight was about to fly at 10 a.m. but it's already 10 a.m. and boarding will start new year, so I'm going to be pretty late. Her daughter only visits once a month since she तो फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ कर गई थी एंड इट वाज अबाउट 2 hours लेट। और मैं वॉशरूम में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द ओनली सेफ प्लेस जहाँ मुझे लग रहा है कि मैं बिना मास्क के बात कर सकता हूँ। एंड फ्लाइट इज़ फुल। जो मिडिल वाली सीट्स हैं जहाँ पे 3 लोग बैठते हैं, वहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, बट मेरी साइड वाली है तो हमारे 3 सीट्स में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, तो सेंटर वाली खाली है। एंड बस यही है। बाकी तो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको एक बार एयरपोर्ट पहुंच जाऊँ, घर पहुंच जाऊँ, उसके बाद पूरा बताऊंगा। बस मैं यार छोटा सा अपडेट दे दूँ क्योंकि अभी तो मैं भी बोर हो रहा था, और खाना वगैरह तो पहले से इन्होंने रखा हुआ था। एंड आई एम ट्रैवलिंग बाय एयर इंडिया, जस्ट इन केस इफ आई डिडंट टेल यू बिफोर। बस आगे की बात आगे करते हैं।
got the two apart. Used to have so many visitors. So guys, Now it's the year 2030 और मुझे नहीं पता ये फ्लाइट कब तक लैंड होगी, probably in the year 3050. तो इतने सालों के बाद मैं शायद अपने देश वापस आऊँगा, तो देखते क्या होता है। सब भी नहीं जा रहा, इतना तंग हो गया, इतनी लंबी फ्लाइट है यार, शिट। अभी भी 5 घंटे और पड़े हैं, जिंदगी बीत गई है यहाँ पे खसमणों खानी। across the street and the stands where the sunrise used to be. तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने बैगेज कलेक्ट कर लिया है और थोड़ा चेंज वगैरह भी कर लिया। मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर आराम से बाहर चलेंगे। बट अभी बैगेज कलेक्ट करने में और अभी कस्टम्स पे मुझे जाना है, तो बैगेज कलेक्ट करने में बहुत देर लग गई थी। इट वॉज अ वेरी टायरसम एक्सपीरियंस। यूं तो मैं ना जाने कितनी अनजानी राहों में चला, छोड़ के अपनों को पीछे सपनों की ओर उड़ा। सोचा था कि इस दिल को खुश कर दूंगा, मगर ये दिल मुझसे बोला मैं तो सिर्फ इन सब की बाहों में धड़कूंगा। हेलो जी, तो मैं रात को 2 AM पर आ गया था। 2 AM मतलब हाँ 2 बजे आ गया था मैं घर, और फिर आई स्लेप्ट एट 3, वोक अप एट 9 अगैन। सो आई मीन इट वाज अ प्रीटी शॉर्ट स्लीप, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों आ भी नहीं रही थी। थकान हो गई थी बट नींद नहीं आ रही थी। और जहाँ तक रहा सवाल जेट लैग का, तो आई डोंट बिलीव इन दिस फेक कॉन्सेप्ट, जेट नहीं ऑन द जेट लैग चक दे। तो मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। कनेडियन एयरपोर्ट पर बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, बस मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे। डॉक्यूमेंट्स एज एन मैंने ट्रैवल कोविड टेस्ट करवाया हुआ था। तो शायद मुझे लगता है कि ना इसके हमारे बातचीत करने के बीच में शायद कुकर की सीटी आए, तो यकीन मान लेना घर आ चुका है लड़का। तो और हाँ, बस मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक करे। डॉक्यूमेंट्स में मेरा पासपोर्ट था, मेरा नेगेटिव रिपोर्ट थी जो मेरी कोविड की आई थी, और उसका एक पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा मैं, तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो कहाँ से कैसे क्या और उसका क्या प्रोसीजर था। नॉट गेटिंग इनटू दैट। और बस फिर ये चेक करा और टेम्परेचर चेक हुआ। आई गॉट इनटू द फ्लाइट। एयर इंडिया से आया था, 2 बैग्स अलाउड थे, 23 kgs ईच। जब मैं आया तो फ्लाइट वॉज प्रीटी फुल। ऐसा नहीं था कि फ़्लाइट खाली आई थी, बहुत लोग थे फ्लाइट में, खाना मिल गया था फ्लाइट में। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रॉब्ली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट द फ्लाइट एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे लिए तो क्या कि 45 मिनट्स की फ़्लाइट इज़ ऑल्सो नाइट में। जैसे ही मैं फ़्लाइट में जाता हूँ आई फील वेरी नॉजियस, आई कैन इट्स वेरी सफोकेटिंग फॉर मी टू सिट इन द फ्लाइट। सो वो मुझे पता है मेरा सफ़र कैसे तय करा मैंने। 15 आवर्स, इट वॉज अ बिग ड्यूरेशन, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट वो हो गया कुछ भी करके, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो ठीक था, बस ठीक ही था। वो आपके ऊपर है, वो आपने कैसे इसको लेना है, बस मैं बता रहा हूँ मेरे लिए ठीक था। और उसके बाद इंडिया में पहुँच के, इंडिया में आके बहुत कम्बरसम प्रोसेस था। इट्स वेरी टायरिंग व्हेन यू लैंड इन इंडिया। बहुत जगह पर पहले मैं लैंड करा, तो लैंड करने के बाद एक मेरे पास एग्जेम्पशन फॉर्म था। तो एग्जेम्पशन फॉर्म था तो मैं काफ़ी हद तक बच गया, क्योंकि नहीं तो मेरे को 4-5 आवर्स लग जाते एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोविड टेस्ट होता। तो बस फिर मेरा एग्जेम्पशन फॉर्म था, मैं वहाँ से निकला। एग्जेम्पशन फॉर्म के भी जो सारे लिंक्स वगैरह हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में सब डल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो वो मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा और सारी एक्सप्लेनेशंस उसमें होंगी। बस मैं अभी के लिए बता रहा हूँ कि एग्जेम्पशन फॉर्म वाली लाइन से मैं निकला। 2 लोग थे, बैगेज कलेक्ट करा, बैगेज आने में बहुत देर लगी। उसके बाद कस्टम्स पे गया, कस्टम्स में काफ़ी देर लगी। कस्टम्स के बाद मेरे यहाँ पे एक स्टैंप लगा दिया था उन्होंने कि, और वो स्टैंप मिट भी गई है कि मेरे को घर के बाहर नहीं निकलना फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। तो बस ये था 14 डेज़ एक्चुअली, हाँ 14 डेज़ का था। तो वो स्टैम्प मिट भी गई, मैं नहाया तो बढ़िया खाना खाने को मिलेगा ना, और ख़ुद नहीं बनाना, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। और उसके बाद हाँ बस फिर मैं घर आ गया। तो एयरपोर्ट पे मुझे लगे थे 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 1.5 आवर, इतनी देर तो लग गई थी।
बस यही था। और मैंने पूरी ट्राई करी है, मतलब ट्राई तो करी है, मैंने वीडियोस देख लिए, मैं कैमरा पे मैंने सोचा था कि मैं नहीं रोऊंगा और मैं नहीं रोया। बस मुझे नहीं रोना था कैमरा पे, तो और बाकी आगे पीछे थोड़ा बहुत मैं रो लिया था। तो इमोशंस है ना, ऐसे फट 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 फट, तो इमोशंस काफ़ी टाइम के बाद मिल रहा हूँ, तो वो तो इमोशनल तो हो ही जाते हैं। बस यही बताना था। और आई गेस मैं कुछ नहीं भूल रहा, अगर भूल रहा हूँ तो सॉरी, आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे, वो मैं आपको बता दूंगा। एंड बस वीडियो देख लो, और थोड़ी बहुत अब इंडिया की वीडियोस आएंगी, फन होएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड दिस वाज यथार्थ गांधी, यू वाचिंग यथार्थ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बॉय फ्रॉम इंडिया, ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन योर हार्ट एंड इन इंडिया राइट नाउ, होम कमिंग।